नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम PYQ कर रहे हैं DLED थर्ड सेमेस्टर के। तो आज हिंदी का देखते हैं, 2023 का पहले देखते हैं। ठीक, तो वसनीय प्रश्न पहला क्वेश्चन है, वासर रस के सम्राट कहे जाते हैं तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जो वासर रस है इसके जो सम्राट हैं ये हम सूरदास को कहा जाता है। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। ठीक, जो इनकी कविताएं हैं सूरदास की, इसमें वासर रस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसकी जो भावपूर्णता है और उत्कृष्टता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इन्होंने जो यशोदा और कृष्ण की जो ममता एवं वात्सल का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वार्थी, एकमात्र सहारा, बिना श्रम की फल या इच्छा पूर्ण करना। तो अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ के नीचे की सम जो भूमि होती है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो क्या कहते हैं उसे? तो क्या कहते हैं उसको? ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी सम भूमि। ठीक, ये माँ हो जाएगा समभूमि। तो क्या कहते हैं? उपत्यका, अधित्यका, स्वेकिया या ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो पहाड़ के नीचे की भूमि को क्या कहते हैं? तो जो पहाड़ के नीचे की समभूमि होती है उसे कहते हैं अधित्यका। तो हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? जो अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि विचारों को प्रकट करना, ठीक है, अपने भावों को व्यक्त करना। तो इसके हम अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? हम इसमें बोलने की योग्यता भी होती है, लिखने की योग्यता भी होती है, भाषा साहित्य और रुचि की भी योग्यता होती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, उपयुक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पूछ रखा है तपस्वी का तद्भव रूप पूछ रखा है। तापसी, तपसी, तपसी या तपासी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो तद्भव का मतलब है जो परिवर्तित रूप है, जो संस्कृत का परिवर्तित रूप हिंदी में है वो आपको बताना है। और तत्सम का मतलब है जो सेम का सेम वहाँ से हिंदी में लिया गया है। तो ये हम सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक, तपसी, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका 2022 का PYQ है। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए? तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं या विदेशी कहलाते हैं। तो जो शब्द विकृत होके हिंदी में शामिल किए, संस्कृत के शब्द जो विकृत होकर हिंदी में शामिल किए गए वो क्या होते हैं? वो तद्भव होते हैं। जैसे आग हो गया, अग्नि का, ठीक, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? ये आपके जो विकृत होकर शामिल किए गए हैं ये आपके तद्भव हो जाते हैं। ठीक, और जो संस्कृत के शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो मूल रूप से ज्यों के त्यों शामिल कर दिए गए हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। जैसे आपकी अग्नि होगी, असुर होगी, ग्रह हो गए। ठीक है, तो हम इसमें किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ये क्लब, निहार, नीरजा या गिल्लू।
तो कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? तो महादेवी की जो रचनाएं हैं, एक तो नीरजा है, ठीक, नीरजा है इनकी रचना, निहार भी है इनकी रचना, निहार है, ठीक, और गिल्लू भी है, ये गिल्लू भी इनकी रचना है, रश्मि है और यामा है, अतीत के चलचित्र, ये सब क्या है? ये सब ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, ठीक। जो थलुआ क्लब है, ये आपकी रचना किसकी है? ये आपकी रचना है बाबू गुलाब राय साहब की। तो ये रचना किसकी है? बाबू गुलाब राय साहब की है, और ये महादेवी की रचना एक नहीं है, तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूरी तरह से मना कर देना। इसके लिए सटीक मुहावरा है अंधे की लाठी, अक्ल का दुश्मन होना, अंगूठा दिखाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, ठीक। अक्ल का दुश्मन होने का मतलब होता है कि मूर्ख या बेवकूफ़ के काम करना, ठीक। और क्या होता है? अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब है बुद्धि नष्ट हो जाना, ठीक है। और जो पूरी तरह से मना कर देना का मतलब होता है अंगूठा दिखा देना, मतलब ठेंगा दिखा देना। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, अंगूठा दिखाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, महादेवी है, हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इसके जो राइटर ये हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, हरिवंश राय बच्चन, ठीक। ये अमिताभ बच्चन साहब के फादर हैं। इन्होंने काफ़ी रचनाएं जो लिखी है, एक है मधुकलश, मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ठीक। तो ये इनके काफ़ी फेमस रचनाएं हैं, और उनकी मधुशाला तो काफ़ी प्रसिद्ध ही पुस्तक है। आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन, मापन, छात्र या शिक्षक। तो कौन हो जाएगा? सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी हो जाएगा आपका छात्र, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं छात्र के आसपास ही हो रही हैं। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, ठीक। सारी चीज़ें जरूरी है, मगर छात्र के लिए ही सारी चीज़ें, तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपके 2021 के PYQ। पहला क्वेश्चन है, तो ये पहला प्रश्न है, ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास। तो ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो ये आपके कवि हैं कबीरदास। कबीरदास साहब ने जो सामाजिक बुराई है, धर्म, जाति भेदभाव, कर्मकांडों का काफ़ी विरोध किया है। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपकी बीजक हैं, ठीक, बीजक है, साखी है, रामायणी पद है, ठीक, दोहे, ये सारी इनकी रचनाएं रही हैं। और मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं, ये सूफी शाखा के संत रहे हैं। और तुलसीदास जो रहे हैं, ये आपके रहे हैं राम भक्ति शाखा के। और सूरदास जो रहे हैं, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम किसके साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे ये कबीरदास, बी ऑप्शन के साथ, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकायतन के रचनाकार हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कौन हो जाएंगे? तो जो लोकायतन है, इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, सुमित्रानंदन पंत के साथ। ये उनकी महाकाव्य रचना है, और इसका जो उन्होंने प्रकाशन किया था, ये 1964 में किया था। 1964 में इनकी लोकायन प्रकाशित हुई थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वह वाणी के डिक्टेटर थे,
प्रस्तुत कथन निम्नलिखित में से किस लेखक का है? प्रेमचंद का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है। तो ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणिज्य के डिक्टेटर थे, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो हम चले जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनकी अपनी जो पुस्तक है कबीर में इस कथन का उन्होंने क्या किया है? उल्लेख किया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रक का तद्भव है चौथा, चित्र, चित, चेतक। तद्भव मतलब जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में शामिल किया गया है, उन्हें तद्भव कहते हैं, और जो सेम का सेम शामिल किया गया है उसे तत्सम कहते हैं। तो तद्भव आपको बताना है जो परिवर्तित होकर शामिल किया गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तद्भव जो रूप होता है चित्रक का, ये आपका जो तद्भव रूप होता है ये होता है आपका चीता। तो किसी ऑप्शन में चीता दे नहीं रखा है, तो किस ऑप्शन के साथ जाएं? ये तो कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चित्र के इसके साथ तो जा नहीं सकते, इस चित्र के साथ चेतक के साथ भी नहीं जा सकते, तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, जो कि मतलब करेक्ट आंसर तो नहीं है, बट यदि इसी में सेलेक्ट करना है तो हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। वैसे इसका तद्भव होता है चीता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पास कुछ ना कुछ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। निर्धन, जिनके पास कुछ ना हो, निर्धन, अकिंचन, असमर्थ या अक्षम। क्या हो जाएगा? जिनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, वो निर्धन हो जाएंगे, जो समर्थ नहीं वो असमर्थ हो जाते हैं, जो सक्षम नहीं है वो अक्षम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? जिनके पास कुछ नहीं है उसे हम कहते हैं अकिंचन। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। आइए आगे देखते हैं। हम 2020 के क्वेश्चन देख लेते हैं। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे? कबीरदास थे, जायसी साहब थे, तुलसीदास थे या वल्लभाचार्य थे? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो आपके कबीरदास थे ये क्या थे? ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ठीक, और जो जायसी साहब थे ये आपके सूफी भक्ति धारा के थे। ठीक है, तो हम किसके साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे तुलसीदास के साथ, कि तुलसीदास जो थे ये क्या थे? राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ये प्रमुख थे रामधारा के। ठीक, ये आपके प्रमुख कवि थे तुलसीदास। इन्होंने क्या किया कि रामचरितमानस की रचना की, काफ़ी फेमस है। ठीक, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ठीक, गीतावली, राम लला नाटक, जानकी मंगल, भैरव रामायण, ऐसी बहुत सारी रचनाएं की। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? राम भक्ति काव्य धारा की ये प्रमुख कवि थे। तो हम चले जाएंगे आपके सी ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो रामधारी सिंह जो दिनकर, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं ये हैं ओज, कुरुक्षेत्र। ठीक है, और जो जयशंकर प्रसाद हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये कामायनी, आकाशदीप और तितली है। ठीक, ये छायावादी थे। और जो अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओध हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह वैदेही, वनवास या पारिजात। और जो साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त साहब ने लिखा है। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, मैथिली शरण गुप्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रणाम करने योग्य ना हो के एक शब्द। प्रणाम
परिणाम प्रसाद प्रकृष्ट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो परिणाम करने योग्य हो। अच्छा, जो परिणाम करने योग्य नहीं, जो परिणाम करने योग्य हो, ठीक है। क्या है? जो परिणाम करने के योग्य हो उनको हम क्या कहेंगे? तो कौन सा शब्द हो जाएगा? हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, ये हो जाएगा आपका परिणाम में, जो परिणाम करने के योग्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको तत्सम बताने हैं। आश्रु का तत्सम शब्द है, ठीक। तत्सम मतलब जो संस्कृत के ज्यों कहते हो हिंदी में शामिल किए गए। अश्रु हो जाएगा, आँख हो जाएगा, आग हो जाएगा या अग्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जो आपकी आँख है इसका जो तत्सम होता है ये आपकी अक्षि होती है। आग का अग्नि हो जाएगा, ठीक। आग का जो होता है ये आपकी अग्नि हो जाएगी। और जो अग्र होता है आगे, ठीक, ये आगे। तो हम किसके साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, अश्रु हो जाएगा, ठीक, जो तत्सम हो जाएगा आंसू का। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदान के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मुंशी प्रेमचंद। तो कौन इनके लेखक हैं? गोदान के काफ़ी फेमस रचना है। तो जो गोदान के लेखक हैं ये आपके मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये इनकी काफ़ी फेमस रचना रही है और ये हिंदी साहित्य का एक उपन्यास है। इनकी कुछ और रचनाएं काफ़ी फेमस हैं, जैसे आपका हो गई गबन हो गई, ठीक, गबन हो गई, कर्मभूमि हो गई, निर्मला हो गए, सेवा सदन होगा, मानसरोवर हो गए, ईदगाह। इनके काफ़ी फेमस रचनाएं रही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपके 2019 के PYQ हैं। पहला क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर है, प्रेमचंद है या महादेवी वर्मा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जो जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं रही हैं ये आपकी कामायनी रही। एक तो कामायनी इन्होंने किया, ठीक। इनकी जो रचना रही है आंसू रही है, ठीक, और इनकी झरना रही है। तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं रही हैं। जो आपके प्रेमचंद साहब रहे हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही है ये गोदान रही है, गमन रही है, कर्मभूमि रही है, और जो महादेवी रही हैं इनकी जैसे निहार हो गया, रश्मि हो गई, यामा हो गई, ये प्रसिद्ध रचनाएं रही है। और परशुराम की प्रतीक्षा के जो राइटर हैं, जो इसके रचनाकार हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो हम चले जाएंगे आपके बी ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्र है, प्रत्यय, प्रति है या एक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है? तो प्रत्येक कैसे बना है? ये आपका बना है प्रति धन एक। इससे क्या बना है? ये आपका बन गया है प्रत्येक। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ये आपका प्रति हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक। प्रति प्लस एक बना के ये प्रत्येक बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वतनी का चयन कीजिए, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ या ज्येष्ठ। कौन सा शुद्ध है इसमें? तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये आपके ज्येष्ठ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह है संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं और कहे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जो संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक। तद्भव, तत्सम, संकर या देश। तो तत्सम क्या हो जाएगा? जैसे कि आपका अक्षत हो जाएगा,
अग्नि हो जाएगी। तद्भव का मतलब संस्कृत के वह शब्द जो थोड़ा बहुत परिवर्तित करके आपके रखे गए हैं, ठीक है, जैसे कपड़ा हो गया, ठीक, आग हो गया, ये सारे क्या हो गए, तद्भव हो जाएंगे। और जो संकर शब्द होते हैं ये संस्कृत और अन्य भाषाओं के मिश्रण होते हैं, जैसे आपका टिकट हो गया, टिकट घर हो गया, रेल आपकी रेलगाड़ी हो गई, ठीक, ये क्या होते हैं, ये संकर शब्द हो जाते हैं, ठीक है। जैसे घड़ी, साज हो गया। और जो देशज शब्द होते हैं वह शब्द जो हिंदी में भाषा में इनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे हो गया डिबिया, लोटा, खिड़की, ये क्या हिंदी के मूल शब्द होते हैं, ठीक है। ये जो तद्भव होते हैं ये परिवर्तित होकर संस्कृत से हिंदी में आए हैं, ये संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी में आए, ये मिक्स होते हैं दो भाषाओं को, ये हिंदी के ही अपने खुद के शब्द होते हैं। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, क्वेश्चन में पूछ रखा है, हमें क्या उत्तर देना है, हमें देना है ज्यों के त्यों जो आए हैं उसे हम कहते हैं तत्सम। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से बने हैं, जैसे ये छा हो जाएगा, ये आपका बना है आधा क और सा से, ठीक, ये आपके छा बना है, ठीक। त्रा किससे बना है, ये आपके बना है ता प्लस रा से, ये आपके त्रा बना है। और जो आपका ज्ञा बना है ये आपके आधा ज और प्लस या से बना है, ठीक। तो कौन सा शब्द हो जाएगा जो नहीं, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ये आपका री हो जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देखते हैं अब 2018 के पीवाईक्यू। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, ब्रज भाषा है, उर्दू है, खड़ी बोली है या हिंदुस्तानी। तो जो इसका आधार होता है मानक हिंदी का जो मूल आधार है ये आपकी खड़ी बोली है। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो जो सरस्वती का पर्यायवाची है ये होता है भारती, वीणा पाणी, शारदा, सरस्वती, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पर्यायवाची हो जाएंगे सरस्वती के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ भार्गवी, ठीक, ये क्या होता है सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। बाकी भारती, वीणा पाणी, शारदा, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं, ये सारे के सारे सरस्वती के पर्यायवाची। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिक्षुक में प्रत्यय है उक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, अक प्रत्यय या उत प्रत्यय है। तो भिक्षुक में कौन सी प्रत्यय है, तो भिक्षुक में आपकी उक प्रत्यय है। तो हम चले जाएंगे किस ऑप्शन के साथ, हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु शब्द का विपरीतार्थक है महान, विशाल, दीर्घ या उत्तम। तो लघु का जो शब्द है उसका जो विपरीतार्थक है ये क्या होता है, लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, दीर्घ हो जाएगा इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं वातायन, ईशान, वायव्य या क्षितिज। तो क्या कहते हैं उसे, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, ईशान करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देखते हैं अब 2017 के पीवाईक्यू। जिसका जन्म पहले हुआ हो का अर्थ हो अनुज, अग्रज, भ्राता या पितामह। तो क्या हो जाएगा, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो आपका अग्रज हो जाएगा, ठीक। और छोटा भाई को कहते हैं अनुज, छोटा भाई हो जाएगा, ये आपका छोटा भाई हो जाएगा।
और भ्राता मतलब होता है भाई, भ्राता मतलब भाई होता है। और जो पितामह मतलब होता है ये आपके दादा हो जाएंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ उसे हम अग्रज कहते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंखों का अंधा नाम नयन सुख लौकिक का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना, गुण के विरुद्ध नाम का होना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, गुण के विरुद्ध नाम का होना। ठीक, आँख का अंधा नाम नयन सुख, जो इसका अर्थ हो गया गुण के विरुद्ध नाम का होना हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है यह आपका हो जाएगा, अचरज शब्द का तत्सम रूप है आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य या आशाचर्य। तो कौन सा हो जाएगा? अचरज का तत्सम, जो संस्कृत में ज्यों के त्यों शामिल किए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आश्चर्य। अचरज मतलब आश्चर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका तपस्वी का तद्भव बताना है, जो परिवर्तित रूप है तपस्वी का। तापसी हो जाएगा, तपसी हो जाएगा, तापासी हो जाएगा, तपसी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, तपसी। तपस्वी को तपसी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावाली या झरना। तो झरना जो है ये आपकी जयशंकर साहब की है। ठीक, ये आपकी झरना जयशंकर साहब की है। और जो दोहावली है ये आपकी तुलसी साहब की है, तुलसीदास की है। ठीक है, इसको लिखा है तुलसीदास ने, तुलसीदास ने लिखा है। और जो प्रेम वाटिका है ये आपकी रसखान की बहुत फेमस रचना है, ये रसखान की है। और जो साहित्य लहरी है ये आपकी सूरदास की रचना है। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, साहित्य लहरी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके 2016 के PYQ। ठीक, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी थे, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस या रहमान। तो कौन से? तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शेख तकी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या भूलों की याद करो की विधा किसकी है? संस्मरण है, कहानी है, आत्मकथा है या आता वेदांत है। तो ये किस प्रकार की रचना है? तो क्या भूलों क्या याद करो, ये आपके हरिवंश जो साहब हैं, हरिवंश। ठीक, ये आपके हरिवंश राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा है। ये क्या है? ये है आत्मकथा। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम आप चले जाएंगे ये आपका हो जाएगा आत्मकथा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की वो रचना जो अधूरी रह गई, मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि या कर्मभूमि। तो उनसे कौन सी रचना है कि वो पूरी नहीं कर पाए? तो ये है आपकी मुंशी प्रेमचंद की मंगलसूत्र। ठीक, ये रचना वो कंप्लीट कर नहीं पाए थे। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, जो कि ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, मंगलसूत्र थी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी साज शब्द है, देशज है, विदेशज है, संकर है, विकासी है, रूढ़ शब्द है। तो संकर क्या होते हैं? संकर वह शब्द होते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं, जैसे हिंदी का फारसी हो गया। ठीक, जैसे घड़ी साज, घुड़सवार, चालबाज, हिंदी और अंग्रेजी से जैसे मिलके बने, जैसे रेलगाड़ी हो गया। ठीक,
रेल इंग्लिश का हो गया, गाड़ी टिकट घर हो गया, ये क्या है हिंदी और इंग्लिश से बने हैं। तो हम घड़ी साज क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संकर। ठीक, ये क्या है, दो भाषाओं से मिलके बने हैं। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। घड़ी साज हो गया, घुड़सवार, चालबाज, रेलगाड़ी, टिकट घर, ये सारे के सारे संकर शब्द होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसाल पर्यायवाची शब्द है कोयल का, पान का, आम का या सगा भाई का। तो जो रसाल होता है इसका जो पर्यायवाची ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आम। ठीक, इसका पर्यायवाची हो जाता है आम हो जाता है, आम्र हो जाता है और अमृत फल हो जाता है। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ आम। तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ आम। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।